गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज बच्चों हम यहाँ पर शुरू करेंगे सम स्टैंडर्ड फॉर्म्स। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स जो हैं वो हमें इनइक्वालिटी के फॉर्म में हमारे फंक्शन गिवन रहेगा। इनइक्वालिटी के फॉर्म में हमको फंक्शन गिवन रहेगा। जैसे दिया हुआ है f(x) इक्वल टू 2x प्लस 3 x लेस देन इक्वल टू 0, x लेस देन इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या है, लेस देन भी है, इक्वल भी है और ग्रेटर भी है। वैल्यू हमको किसकी निकालनी है, वैल्यू हमें निकालनी है किसकी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x). फिर दोबारा हमको फिर पूछा गया वैल्यू कौन सी, लिमिट x टेंडिंग टू 1 f(x). दोनों वैल्यू हमको निकालना है। अब देखिए इसमें हमको 2 फंक्शन रहेंगे, 3 फंक्शन रहेंगे, 4 फंक्शन रहेंगे। यहाँ पर 2 फंक्शन दिए हैं, इसमें 3 फंक्शन भी हैं, इसमें 3 फंक्शन भी हैं। अगर हम इसको यहाँ से इसको हटाएं, इसको यहाँ से हटाएं तो ये क्या था, यहाँ पर था लेस देन इक्वल टू। अगर हम इसको यहाँ पर हटाएं और इसको यहाँ पे लिख दें 2x प्लस 3x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। तो इस तरह क्या हो गया, 3 फंक्शन हो गए। तो इसलिए यहाँ पर कुछ अगर लेस देन इक्वल टू इस तरह का लिखा हुआ है तो उसको हम लेस देन भी मानेंगे और इक्वल टू भी मानेंगे। बात समझ आ रही है। हाँ, तो यहाँ पर लेस देन भी है और इक्वल टू भी है, इस दोनों गिवन है, इसलिए हम इसको यहाँ पर हटा देंगे। कहीं बार भी लेस देन इक्वल टू इसके इस फंक्शन के सामने लिखा हुआ है, यहाँ ना लिख करके कभी कभी ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ भी लिखा जा सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ भी लिखा जा सकता है, कहीं भी हो सकता है। या फिर उसको 2x प्लस 3x इक्वल टू 1, या इसको हम इसको अलग से लिख सकते हैं, लिखेंगे, लिखा होगा लिखेंगे। बात समझ आ रही है। तो हाँ बच्चों, क्या है कि इस तरह हमें एक फंक्शन गिवन है, हमको सबसे पहले निकालना है क्या, सबसे पहले हम निकालेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x). ये हमको निकालना है, ये हमको निकालना है। तो अब देखिए ये इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी में हम लेफ्ट हैंड भी निकालते हैं, राइट हैंड भी निकालते हैं। सपोज दैट एक हमारे पास एक ग्राफ है, ये मेरे पास क्या है, ग्राफ है। एक लाइन ड्रा कर लिया जिस पर मार्क है 0, यहाँ है -1, यहाँ पर है +1 है, -1 है, 0 है, +1 है, गिवन है। अब देखिए पहले बात करते हैं, अगर हम 0 से बाएं बढ़ेंगे, 0 से लेफ्ट साइड बढ़ेंगे, 0 से लेफ्ट साइड बढ़ेंगे तो हम कहां पहुंचेंगे, यहां पहुंचेंगे। जब यहां पहुंचेंगे बच्चों तो ये हमें क्या हो गया, यहां पर हम क्या लेंगे, 0 माइनस लेते हैं। क्या लेते हैं, 0 माइनस लेते हैं। इसे समझिए, जब हम 0 से बाएं बढ़ेंगे, 0 से लेफ्ट साइड बढ़ेंगे तो हम पहुंच गए यहां पे। यहां पर क्या है, 0 माइनस इसको लेंगे, या इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 माइनस h हो सकती है, 0 माइनस h होगी। इस पॉइंट की वैल्यू, इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, 0 माइनस h होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है h है, कितना, h है। बात समझ आ रही है। ठीक, तो हम पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। क्या होगा, फंक्शन लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f(x) गिवन है। ठीक, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f(x) गिवन है।
अब देखिए, अब 0 से कम कौन सा है? 0 से कम कौन सा है? इधर हम बढ़ेंगे 0 से कम है ना, 0 से कम है, तो 0 से कम है तो फंक्शन कौन सा लेंगे? लेस देन x लेस देन इक्वल टू 0। यही वो फंक्शन है जो इसमें ही फंक्शन है जो 0 से कम है, तो फंक्शन कौन सा चूज करेंगे? 2x प्लस 3 का, 2x प्लस 3 का इक्वल टू क्या होगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 0 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 हमने यूज कर लिया फंक्शन। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 0 प्लस 3। जैसे हम वो फंक्शन चूज करके पुट करेंगे, जैसे फंक्शन चूज करके पुट करेंगे, हमारा जो 0 की पावर माइनस वाला पोर्शन है वो उसको हम हटा देंगे, तो क्या आएगा? इक्वल टू 3 आ गया, इक्वल टू 3 आ गया। अब देखिए, अब हम बात करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस की, 0 प्लस की बात करेंगे। अब 0 प्लस की बात करेंगे तो ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट वाला पोर्शन। क्या हो गया? लेफ्ट हैंड लिमिट वाला पोर्शन। अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो कहां पहुंचेंगे? ये हमारा 0 है, हम कुछ h स्टेप कहां आएंगे? किधर आएंगे? दाहिने जाएंगे। मान लिया कि हमारा ये h स्टेप दाएं बढ़ गए, इसकी भी डिस्टेंस कितनी है? यहां से h है। जब इस डिस्टेंस h है तो 0 में अगर h ऐड करेंगे तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 प्लस h हो गई। इस पॉइंट की वैल्यू 0 प्लस h हो गई। अब इस पॉइंट की वैल्यू 0 प्लस h हो गई और इसको हम यहां पर क्या लिखेंगे? 0 प्लस हो गया। 0 से कुछ वैल्यू प्लस हुई तो हो गया fx इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब देखिए x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 अगर दिया हुआ तो यही फंक्शन दिया हुआ है। 0 प्लस है तो ग्रेटर देन 0 है, मतलब इसे राइट हैंड साइड में आ गए हैं, हम राइट हैंड लिमिट में आ गए हैं, तो कौन सा फंक्शन लेंगे? ये वाला फंक्शन लेंगे। क्या होगा? 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 हो गया। अब इसमें x की वैल्यू पुट करोगे, क्या आएगा? 3 इंटू 0 प्लस 1, आंसर 3 आ गया, आंसर 3 आ गया। अगर हम फंक्शन की वैल्यू की बात करें, अगर हम लिमिट x टेंडिंग टू 0 की बात करें, कौन सा फंक्शन लेंगे? यही फंक्शन लेंगे, यही फंक्शन लेंगे। क्या आएगा? 2x प्लस 3 इक्वल टू लिमिट, इसमें वैल्यू पुट करो, 2 इंटू 0 प्लस 3 इक्वल टू क्या ना आ गया? इक्वल टू हमारा 3 आ गया, इक्वल टू 3 आ गया। तो इस केस में देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 इक्वल fx इक्वल टू कितना? 3 है। इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा, आंसर इसका 3 हो जाएगा। अब इसका आंसर 3 हो गया तो कहने का मतलब है कि अगर हम इस पॉइंट की बात करें, अगर हम इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें, तो तीनों पॉइंट्स पे वैल्यू क्या आ रही है? 3 आ रही है। इसलिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। ठीक है बच्चों, तो
ये हो गई लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स की बात। अब बात करेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स की बात। हाँ तो बच्चों देखिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एक्स टेंडिंग टू 1 हो गया। अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 हुआ, एफ एक्स की वैल्यू हमको निकालना है। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, देखिए ये हम 0 हमारा था, यहां इस आगे स्टेप क्या है हमारा, x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 1 है। ठीक, जब x इक्वल टू 1 है, यहां हमारा क्या था, x इक्वल टू 0 था, x इक्वल टू 0 था। अब यहां x इक्वल टू 0 है, यहां x इक्वल टू 1 है। अब गिवन क्या है, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0। जब x ग्रेटर देन 0 मतलब कि इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फंक्शन फाइनली हम दोनों क्या होगा, हमारा चाहे x1 यदि यहां पर आए 1 माइनस, अगर हम लिमिट यहां पर की बात करें, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स की बात करें 1, तो आप देखिए अगर हम यहां h स्टेप, यहां h स्टेप बढ़ेंगे, इधर h स्टेप पीछे बढ़ेंगे, तब भी क्या होगा, इसकी वैल्यू जो इसकी वैल्यू है 1 माइनस एच की, 1 माइनस एच की वो क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। तो दोनों के केस में हम फंक्शन कौन सा लेंगे, 3x प्लस 1 ही लेंगे, 3x प्लस 1 ही लेंगे। तो क्या आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1, फंक्शन कौन सा ले लिया, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 हो गया। क्या आया, वो वैल्यू पुट करो, 3 1 प्लस 1 कितना हो गया, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 आ गया। ये उसका आंसर हो गया। नेक्स्ट बच्चों हम क्या करेंगे, हमें अब निकालना है लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस 1 प्लस पे आ गए, 1 प्लस पे आ गए। तो अब देखिए तो यहां 1 से हम क्या करेंगे, h स्टेप क्या करेंगे, कहां जाएंगे, दाहिने साइड जाएंगे। अब यहां पर देखिए हम पहुंचे कहां पे, हम पहुंचे यहां पे, हम यहां पहुंचे, ये पोर्शन कौन सा है, 1 प्लस h का, इसी को लिखेंगे 1 प्लस, इसी को लिखेंगे 1 माइनस, 1 प्लस यहां पर आ गया। अब देखिए 1 प्लस जो यहां पर है, तो अगर हम 0 पे बैठ लें, 0 को बैठना, बैठ जाओ 0 पे, 0 बैठ गए, 0 पे बैठ के हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो 1 प्लस है वो भी क्या है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो इसलिए हम 0 से बड़ा है तो हम यही फंक्शन क्या करेंगे, यूज करेंगे। एफ एक्स हो गया, एफ एक्स हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 1 3x प्लस 1। तो आंसर कितना निकल के आया, 3 इंटू 1 प्लस 1, 3 इंटू 1 प्लस 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6 आ गया, कितना आ गया, 6 आ गया। अब बताइए x के लेफ्ट साइड में वैल्यू 6 आ रही है, x के राइट साइड में वैल्यू क्या हो रही है, वो भी 6 आ रही है, इसलिए इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 एफ एक्स
की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो गई। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक बच्चों, तो इस तरह हम क्या करेंगे कि इनक्वालिटी के फॉर्म में कोई फंक्शन दिया हुआ है, इस तरह हम इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के द्वारा इसको हम निकाल सकते हैं। हाँ, तो बच्चों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिवन है इवेलुएट लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx, जहां पर fx क्या है, fx क्या है, fx है mod x अपॉन x डज नॉट इक्वल टू 0। जब x डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन होगा जब x इक्वल टू 0 है, जब x इक्वल टू 0 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 है। ये फंक्शन हमें क्वेश्चन में गिवन है और निकालना हमको क्या है, इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx, ये निकालना है हमको, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, बी नो डेट लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx ये एग्जिस्ट करेगी व्हेन लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस fx। अगर ये कंडीशन सेम आ रही है, ये कंडीशन हमें मिल रही है और इक्वल है, तो क्या होगा, लिमिट हमारी एग्जिस्ट करेगी और लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx की वैल्यू भी वही होगी। तो देखिए, तो सॉल्व करने की सबसे पहले क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx इक्वल टू, अब देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx क्या होगा, देखिए क्या होगा, इसको आप समझिए पहले। ठीक, अब यहां पर गिवन है, मान लिया कि y इक्वल टू मॉड x, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ होगा y इक्वल टू मॉड x गिवन है। इसका ग्राफ क्या होता है, कुछ इस तरह होता है, कुछ इस तरह होता है। ये y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है। ये हमारा पॉइंट है x इक्वल टू 0 है। इधर की तरफ बढ़ेंगे, x पॉजिटिव हो रहा है, इधर की तरफ आएंगे x निगेटिव हो रहा है, x निगेटिव हो रहा है। तो इस इतने पोर्शन कर्व का वैल्यू क्या होती है, y इक्वल टू माइनस एक्स होती है, इधर वाले की होती है y इक्वल टू प्लस एक्स होती है, y इक्वल टू प्लस एक्स होती है। अब देखिए, अगर दे दिया गया y इक्वल टू एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस fx की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस फंक्शन कौन सा ले रहे हैं, मॉड x अपॉन x, क्योंकि गिवन है कौन सा, x डज नॉट इक्वल टू 0। ग्रेटर देन होगा तब भी यही लेंगे, लेस देन होगा तब भी यही लेंगे, इसीलिए लिखा गया है x डज नॉट इक्वल टू 0। उस केस में हम क्या करेंगे, मॉड x अपॉन x, मॉड x अपॉन x हो गया। अब अगर x टेंडिंग टू 0 माइनस कर रहे हैं, 0 माइनस कर रहे हैं तो क्या
कौन सी लिमिट लेंगे, 0 माइनस इस साइड होगा, फंक्शन कौन सा लेंगे, माइनस एक्स लेंगे, माइनस एक्स लेंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 हुआ और एक मॉड x की जगह पर क्या रखेंगे, माइनस एक्स रखेंगे, माइनस एक्स हो गया अपॉन एक्स हो गया, x से x कैंसिल, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट जो आ गई कितनी आ गई, -1 हो गई। अब अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, x टेंडिंग टू 0 प्लस। जब x टेंडिंग टू 0 प्लस की बात कर रहे हैं तो अब हम ग्राफ पे देखेंगे, ग्राफ पे एक नजर डालिए। ग्राफ क्या कह रहा है कि x टेंडिंग टू 0 प्लस, हम यहां से इस साइड की बात कर रहे हैं, इस साइड की बात कर रहे हैं। जब इस साइड की बात करें x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, फंक्शन कौन सा, फंक्शन सेम होगा क्योंकि x डज नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो क्या आएगा, fx लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस मॉड x अपॉन x हो गया। अब देखिए मॉड x में कौन सा x लेंगे, इस साइड वाला, इस साइड वाला, इस साइड वाला, y इक्वल टू प्लस x। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, जब 0 हटा देंगे, जैसे यहां पर इसकी रियल वैल्यू पुट करेंगे तुरंत 0 को प्लस हटा देंगे, क्या बचा, प्लस x अपॉन x बचा, x से x कैंसिल, क्या हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 इक्वल टू 1। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए, अब यहां पर क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx। यहां पर आ रहा है -1, यहां पर आ रहा है +1, दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है, इसलिए कहा गया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो जो इसको फाइंड आउट करने की, लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले उसकी लिमिट चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की। अगर दोनों सेम आ रही हैं तो इसकी वैल्यू वही होगी, अगर सेम नहीं आ रही है लिमिट क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ तो बच्चों हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, यहां पर हमने लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, a प्लस बी एक्स लेस देन इक्वल टू 1, जब 4 होगा, कब, जब x इक्वल टू 1 होगा, जब x ग्रेटर देन 1 होगा तो b माइनस ax होगा। ठीक, यहां पर क्या कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन यहां पर गिवन है लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx इक्वल टू f1, एक कंडीशन भी गिवन है। तो क्या व्हाट आर पॉसिबल वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b पॉसिबल वैल्यू के लिए ये जो लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx इक्वल टू f1 हुआ है, तो किस a और b वैल्यू के लिए होगी। बच्चों आगे हम देखते हैं, यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल एक लाइन ड्रा कर लीजिए, सिंपल एक लाइन खींचिए, यहां पर x इक्वल टू 0 है, ठीक, x इक्वल टू 0 न मान करके यहां पर 1 मान लीजिए, इक्वल टू 1 हो गई। अब x इक्वल टू 1 हो गई, यहां पर h स्टेप बाएं साइड बढ़ा, इसकी वैल्यू यहां पर क्या हो गई, 1 माइनस h हो गई। अगर हम h स्टेप राइट साइड में बढ़े,
इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस एच हो गई, 1 प्लस एच हो गई। इसी को हम लेंगे 1 माइनस लेते हैं, इसी को 1 प्लस लेते हैं। ठीक, अब बात करते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस की। फंक्शन हमारा fx है, फंक्शन हमारा fx है, फंक्शन हमारा fx है तो क्या होगा, इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू, जब 1 माइनस है लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा है, फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 से कम होगी। 1 से कम x की वैल्यू 1 से कम कहां है, फंक्शन देखिए x की वैल्यू 1 से कम है, फंक्शन कौन सा चूज करेंगे, a प्लस बी एक्स यूज करेंगे। अब देखिए x टेंडिंग टू 1 a प्लस बी एक्स लिख दिया, इसको हमने चूज कर लिया। अब इसमें सीधे वैल्यू पुट करो, क्या होगी, a प्लस बी इंटू 1 इक्वल टू a प्लस बी हो गया, a प्लस बी हो गया। जब a प्लस बी हो गया, अब देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस निकालो, 1 प्लस निकालो। अब जब 1 प्लस निकालेंगे तो ये x इक्वल टू 1 वाली लाइन से हम दाहिने तरफ की बात करेंगे, दाहिने की तरफ की बात करेंगे। क्या है, 1 प्लस है, यहाँ 1 प्लस है, तो इधर x क्या है, यहाँ पर इस साइड में क्या है, x ग्रेटर देन 0 है, x की वैल्यू लेस देन, x ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पर x लेस देन क्या है, 1 है। तो अब इसके राइट साइड की हम बात कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, fx लिमिट x टेंडिंग टू 1, फंक्शन कौन सा लेंगे, फंक्शन लेंगे b माइनस ax लेंगे, b माइनस ax ले लिया, क्या होगा, b माइनस a इंटू 1, क्या आ गया, b माइनस a हो गया। ठीक, अब देखिए क्या आ रहा है, अब अगर हम f(x) कोई फंक्शन है, कुछ भी कोई फंक्शन है, ठीक, जब हम f1 पुट करते हैं उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 4 हो जाती है, इसमें क्या हो रही है, 4 हो रही है। अब एक फंक्शन a भी हो सकता है, a भी हो सकता है, तो कोई फंक्शन है, एनी फंक्शन, कोई फंक्शन है, a भी हो सकता है, a भी हो सकता है, आसना है, ठीक। f1 इक्वल टू क्या आ रहा है, वैल्यू कितनी है, 4 है, f1 इक्वल टू 4 है। तो बच्चों कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन गिवन है ये, तो यहां पर क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या गिवन है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx इक्वल टू f1। तो अब बताइए, ये भी तो हो सकता है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस माइनस 1 माइनस पहले fx इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx इक्वल टू f1 हो गया। f1 क्या है हमारा, 4 है, क्या है f1 हमारा 4 है, देखिए f1 हमारा 4 है, 4 लिख दिया, ठीक। ये हो गया a प्लस b, ये हो गया b माइनस a, ये हो गया 4 हो गया। यहाँ पर दो इक्वेशन बन गई, दो इक्वेशन कौन कौन सी बन गई, a प्लस बी इक्वल टू 4 हो गया, b माइनस a इक्वल टू 4 हो गया, ठीक। दोनों को सॉल्व करिए, 2b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो गई, b इक्वल टू 4 हो गई,
बी इक्वल टू वैल्यू 4, बी की वैल्यू 4 हो गई तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। बी की वैल्यू 4 तो ए की वैल्यू 0, तो यहां पर ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 4, ये आपका आंसर आ गया। तो बच्चों इस तरह हमने क्या किया, ए और बी की वैल्यू आसानी से निकाल लिया। तो हमने यहां पर हमने देखा है 2 टाइप्स के क्वेश्चन, अभी एक टाइप को मैं और कराऊंगा, 3-4 टाइप के क्वेश्चन अगर हम कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे लिमिट के। हाँ तो बच्चों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे गिवन है यहाँ पे एफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स सेटिस्फाई, गिवन है हमें क्या गिवन है, लिमिट एच टेंडिंग टू 1 एफ एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू पाई, इवेल्युएट लिमिट एच टेंडिंग टू 1 एफ एक्स। ये हमको निकालना है, ये हमको फाइंड आउट करना है। ये है फंक्शन पूरा गिवन है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन लिमिट एच टेंडिंग टू 1 एफ एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू पाई। आपने एक चीज जानकारी होगी, अगर दिया हुआ है लिमिट एच टेंडिंग टू कुछ भी ए दिया हुआ है, ऊपर एफ एक्स है, नीचे जी एक्स है, ए कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 0 एनीथिंग, ठीक। अब क्या होगा, क्या लिख सकते हैं इसको, लिमिट एच टेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन लिमिट एच टेंडिंग टू ए जी एक्स, ये है, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, लिमिट एच टेंडिंग टू 1 एफ एक्स माइनस 2 अपॉन लिमिट एच टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू पाई। 1 किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये उधर मल्टीप्लाई हो गया, क्या बचा, लिमिट एच टेंडिंग टू 1 एफ एक्स माइनस 2, ठीक। क्या आ गया, पाई लिमिट एच टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ठीक। अब देखिए इसको पाई, इसमें एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 0 हो जाएगा, इधर वाला पूरा पोर्शन 0 हो गया। यहां पर क्या आएगा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, क्या होगा, अलग अलग कर लेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 1 एफ एक्स माइनस लिमिट एच टेंडिंग टू 2 एच टेंडिंग टू 1 और 2 है। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, वही कांस्टेंट रहेगी, तो क्या आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 1 एफ एक्स माइनस 2, इसको उधर ले जाएंगे, क्या आएगा आंसर, लिमिट एच टेंडिंग टू 2 एच टेंडिंग टू 1 एफ एक्स इक्वल टू 2। इसका हमारा आंसर हो गया, यही हमको फाइंड आउट करना था, ठीक है बच्चों। इस तरह हमने लिमिट के जितने भी फॉर्म्स थे सबको हमने अच्छे से देख लिया। तो ये था अभी तक का, ये 11th में आता है, ये 11th में आता है। हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर की, क्लास 12 की।
क्लास 12 में शुरू होता है कहां से? कंटिन्यूटी शुरू होता है, कंटिन्यूटी से शुरू होता है। कंटिन्यूटी से शुरू होता है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बहुत कुछ होता है। ठीक, जो सीबीएसई बोर्ड में 35 मार्क का आता है और यूपी बोर्ड में 44 मार्क का आता है। वो सारी चीजें हमको समझ में नहीं आती अगर हम यहाँ पर लिमिट की चीजें अच्छे से नहीं पढ़ते। ठीक, तो इसके बाद हम प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ, क्वेश्चन के साथ साथ उसको कॉन्सेप्ट के साथ समझाते हुए आगे बढ़ेंगे, जिसमें यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों प्रकार के क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। थैंक यू सो मच।